Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our fifth practice set of previous year questions based on the topic subject verb agreement or you can say concord. तो ये एग्रीमेंट के टॉपिक के ऊपर आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस करने जा रहे हैं और पार्ट कौन सा है, फिफ्थ पार्ट। ये रही आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट आपके स्क्रीन पर देखेंगे प्लीज। वंस सक्सेस और वंस फेलियर, अब यहां पर आपका और लगाया गया है बेटे, अगर एंड आता तो ये दोनों जुड़ जाते। फॉर एग्जाम्पल डू और डाई, इसका मीनिंग है करो या मरो, यानी दोनों में से कोई एक, आइदर ऑफ द टू। दूसरी बात डू एंड डाई, इसका मीनिंग क्या है बेटे, करो भी और मरो भी, ये अर्थ निकलता है। अब यहां पर और आया तो इसका मतलब हम सिंगल को लेंगे, बाद वाले को लेंगे। और सक्सेस और आर फेलियर लार्जली एडवर्ब आ गया डिपेंड। अब बेटे व्हाट डिपेंड्स वंस फेलियर, तो यहां पर क्या आ जाएगा, डिपेंड्स ऑन वंस गुड और बैड एक्शंस और डीड्स, ये बन जाएगा। अब एरर कहां पर आया हमारा, वो आया बी के अंदर, यहां इस पोजीशन पे। आपको बताया गया था सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, तो यहां पर ये प्लूरल आ जाएगा, सॉरी सिंगुलर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल नर्स इन द हॉस्पिटल। अब बेटे देखेंगे हु का जवाब किसने दिया, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। ये हमारा सब्जेक्ट है तो ये सिंगुलर है तो इज आ गया। उसके बाद आया वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल नर्स इन द हॉस्पिटल। अब एक चीज देखेंगे, वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, ऐसे कभी भी आ जाता है तो वो कईयों में से कोई एक होता है। मेरे भाई में से एक दिल्ली से आ रहा है, भाई में से एक कैसे हो सकता है, तो आप क्या कहते हैं, मेरे भाइयों में से एक, तो वही चीज यहां आ जाएगी, वन ऑफ माई ब्रदर्स, वन ऑफ माई कलीग्स, वन ऑफ माई अकम्प्लिसेस, तो ऐसे आ जाएगा। ये प्लूरल लगाया जाता है। आइदर ऑफ द कैंडिडेट्स, नाइदर ऑफ द पॉलिटिशियंस, नन ऑफ द सोल्जर्स, इस तरीके से। तो यहां वन ऑफ आया बेटे, वन ऑफ आया तो इसका मतलब क्या आएगा, नर्सेज। इसमें एग्रीमेंट का एरर ना दे करके उसने क्या कर दिया, ऐसे नाउन से रिलेटेड एरर दे दिया। तो हमारा एरर किस में बना, ए बी, ये बी सेक्शन के अंदर आ गया यहां पर। नेक्स्ट है बेटे, दैट डे व्हेन द ब्राइड विद हर नोटोरियस लवर was brought back to the village for the last time, there was many old timers who were shocked and fearful to hear their criminal history. अब एक चीज देखेंगे, that day, ये तो हमारा क्या बन गया, टाइम को बता रहा है, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम बन गया। that किसको क्वालिफाई कर रहा है, डे को। अब इससे हमें लेना देना नहीं। when क्या बन गया, कंजंक्शन का काम कर रहा है, टाइम को डिस्क्राइब कर रहा है। when the bride with her notorious lover, अब यहां से लेकर यहां तक हमारा पहला क्या बना, सब्जेक्ट। ब्राइड हमारा सब्जेक्ट है, विद प्रेपोजिशन आया तो ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया। तो एक्चुअल सब्जेक्ट हमारा क्या है, ब्राइड, दुल्हन। दुल्हन के लिए क्या आया, वॉज के साथ ब्रॉट आया, इसका मतलब थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है, उन्हें लाया गया था। वॉज ब्रॉट बैक, बाबा की ध्वनि आई बेटे, कौन सा पोएटिक डिवाइस बन गया यहां पर, अलिट्रेशन, अनुप्रास बन गया। टू द विलेज फॉर द लास्ट टाइम, यहां तक हमें कोई एरर नहीं मिला। उसके बाद देयर यहां पर क्या है बेटे, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, डमी सब्जेक्ट, नाम का सब्जेक्ट है ये। अब यहां पर वॉज आया, अब ये देयर के साथ वॉज थोड़ी ना आएगा, देयर के कारण थोड़ी ना आएगा, ये तो आगे देखा जाएगा। यहां पर आया मैनी ओल्ड टाइमर्स। अब ये मैनी ऑल टाइमर्स जो है ये हमारा एक्चुअल सब्जेक्ट है, इसके कारण यहां पर क्या आएगा, वर। देयर वर मैनी ऑल टाइमर्स हु, अब हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, इसी के कारण आगे क्या आया, वर।
who were shocked and fearful to hear their criminal history। तो एरर कहां जनरेट हुआ बेटे, हमारा इसके अंदर भी, बी के अंदर, और ये क्या बन गया यहां पर, वर आ जाएगा, किसके कारण, मैनी ऑल टाइमर्स के कारण। नेक्स्ट है बेटे द कंप्यूटर वायरस। अब ये हमारा कंप्यूटर वायरस कौन सा देता है, द ट्रोजन हॉर्स। अब ये ट्रोजन हॉर्स हमारा कंप्यूटर वायरस है, ठीक है। अब सिंगल यूनिट है तो आपने क्या लगाया, वर्क्स, बिल्कुल सही है, वर्क्स एग्जैक्टली लाइक द बायोलॉजिकल वैरायटी विच। अब बेटे यहां पर विच एक रिलेटिव प्रोनाउन आया, ये रिलेटिव प्रोनाउन आया किसके लिए, द बायोलॉजिकल वैरायटी, इसके लिए। अब इसके अनुसार क्या आएगी, आगे वर्ब आएगी, विच इन्वेड्स, क्या आ जाएगा, इन्वेड्स द ह्यूमन बॉडी, एंड एक कंजंक्शन है। अब यहां पर आपका सिंगुलर वर्ब आई थी तो यहां पर भी सिंगुलर आएगी, एंड किल्स हिम बाय इंचेस, ये बन जाएगा, ठीक है। The computer virus, the Trojan horse, works exactly like the biological variety which invades the human body and kills him by inches, ये बन जाएगा। एरर कहां पर जनरेट हुआ बेटे, हमारा सी के अंदर। आप अगर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करते हैं, हर चीज का क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, तो लाइफ टाइम मार नहीं खाएंगे। नेक्स्ट है बेटा, मैनी अ कैडेट इन द ग्रुप have not properly accomplished the task assigned to them so far। अब बेटे मैनी आया, मैनी के बाद ए दे रखा है, यहां पर कैडेट दे रखा है, एक चीज आ गई, मैनी के साथ ए आ जाए। पहली बात, मैनी के साथ जब ए और एन लगाते हैं मीनिंग तो सेम रहता है, लेकिन ये सिंगल यूनिट को जन्म देता है। मैनी के साथ जब प्लूरल नाउन लगाते हैं, मैनी बॉयज, कई लड़के, मैनी ए बॉय, कई एक लड़के, जब ये ए या एन आर्टिकल लग जाए तो आगे की सारी चीजें क्या हो जाएंगी, सिंगुलर हो जाएंगी। जब ये ए या एन नहीं लगाया जाता तो आगे की सारी चीजें क्या रहती हैं, वो प्लूरल रहती हैं। अब यहां पर मैनी आ कैडेट सिंगुलर है, इन द ग्रुप हैव, अब यहां पर क्या आया बेटे, हैव नॉट प्रॉपरली अकम्प्लिश्ड द टास्क असाइन टू देम। अब एक चीज देखिए, यहां पर प्लूरल लिखा है, यहां पर भी प्लूरल लिखा है। अब प्लूरल बी सेक्शन में भी आया है और बेटे आपका सी सेक्शन में भी आया है। अब हम दो सेक्शंस को तो छेड़ नहीं सकते, इसका मतलब हम ए को यहां से हटा देंगे और क्या कर देंगे, कैडेट्स। मैनी कैडेट्स इन द ग्रुप हैव नॉट प्रॉपरली अकम्प्लिश्ड द टास्क असाइंड टू देम सो फार, ये बन जाएगा। दूसरी बात, अगर यहां पर दिया गया होता हिम दिया गया होता तो हम यहां पर क्या लिख देते, यहां पर हैज कर देते। यहां पर हैज होता तो यहां पर क्या कर देते, हिम कर देते। तो इस तरीके से हमें एक चीज का दूसरी चीज के साथ तालमेल देखना है, समायोजन स्थापित करना है। नेक्स्ट है बेटे, अ कपल ऑफ माइल्स और सो, अ कपल ऑफ माइल्स और सो बियॉन्ड दैट एंशिएंट मेंशन। ये पूरा का पूरा एक तरीके से हमारे पास क्या आया है, एडवर्बियल फ्रेज आया है, और जो किसकी बात कर रहा है उसमें डिस्टेंस बता रहा है, भाई उससे परे की बात कर रहा है, ठीक है। Was seen dozens of antisocial elements taking drugs, inciting the subjects against the crown prince। अब बेटे यहां से यहां तक कोई एरर नहीं है, उन्हें ड्रग्स लेते हुए देखा गया था और जो प्रजा थी उसे भड़काते हुए देखा गया था, किसके, युवराज के अगेंस्ट। ये ठीक है, यहां तक ठीक है। अब यहां पर गलती हो सकती है। अब यहां पर जब कभी भी एग्रीमेंट निकालना हो, वर्ब के साथ हु या वट लगाकर देखिए। Who was seen a couple of miles or so beyond that ancient mention। Who का जवाब किसने दिया यहां पर, dozens of antisocial elements। अब ये आ गया। अब ये dozens of antisocial elements हमारा प्लूरल है, तो इसके कारण क्या आ जाएगा, were seen। इसका मतलब एरर कहां जनरेट हुआ, हमारा बी सेक्शन के अंदर, यहां पर आ जाएगा। मैंने फिर कहा टुकड़े करके देखिए। एग्रीमेंट अच्छा करना है तो आप क्वेश्चन वर्ड्स, खास तौर पे जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं उनकी तरफ और क्वेश्चन वर्ड्स की तरफ जाइए, वे आपको एक एक चीज को एक्सप्लेन करके बता देंगे। नेक्स्ट है बेटे,
अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया। अब ये क्या है बेटे? नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया के साथ साथ अब वहां पर किसकी बात की गई है? ये एक प्लेस बताया गया है आपको, ठीक है। अब आगे कहता है इज सीन द ब्यूटीफुल एंड माइटी हिमालयाज। अब यहां पर हिमालयाज, जब कभी भी पर्वत श्रृंखला की यानी सीरीज, चेन्स या रेंजेस की बात करते हो तो वहां पर इनके साथ द लगाते हैं। द हिमालयाज, द एंडीज, द रॉकीज, द अरावलीज, द शिवालिक्स। लेकिन यदि बात करते हो आप एक माउंटेन पीक की तो द का प्रयोग नहीं करेंगे, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, गॉडविन ऑस्टिन ऐसे बोलते हो। दूसरी बात, हिमालयाज प्लूरल है बेटे। व्हाट वाज सीन अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया? द ब्यूटीफुल एंड माइटी हिमालयाज। अब ये आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब यहां पर इसके कारण क्या आ जाएगा? आर सीन। व्हाट इज सीन? The beautiful and mighty Himalayas are seen shielding the northern states from intruders and foreign invaders along the northern frontier of India। ये बन जाएगा। तो एरर कहां जनरेट हुआ हमारा? बी में। और किसके कारण से? हिमालयाज के कारण। नेक्स्ट है बेटे, a team of volunteers have done their best in making this campaign a grand success। अब यहां पर आया बेटा अ टीम ऑफ वॉलेंटियर्स। हु का जवाब या वट का जवाब किसने दिया? इसने। यहां पर एक्चुअल सब्जेक्ट टीम है। अब बेटे टीम को हम कलेक्टिव नाउन माने या फिर नाउन ऑफ मल्टीट्यूड माने, इसका जवाब समझेंगे। जब आपको यह लगता है उन्होंने एकजुट होकर कार्य किया है तो वो कलेक्टिव है। अगर उनमें मतभेद पाया जाता है, उनमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पाया जाता है तो वो क्या है? मल्टीट्यूड बन जाएगा, फिर सारी चीजें प्लूरल हो जाएंगी। अब यहां एक चीज को देखिए, उन्होंने शानदार सफलता अर्जित की है। उस सफलता के पीछे क्या है? उनका एकजुट प्रयास है। एकजुट हो गए तो कलेक्टिव नाउन बन गया। कलेक्टिव नाउन है तो वो एक खंड है। एक खंड है तो वो सिंगल यूनिट होने के कारण आगे क्या ले लेगा? सिंगुलर वर्ब। अब यहां पर आया अ टीम ऑफ वॉलेंटियर्स, तो यहां पर हैव की जगह पे क्या लगा देंगे आप? हैज डन। उसके बाद दिया गलत हो गया, क्या लगा देंगे? इट्स बेस्ट इन मेकिंग दिस कैंपेन ए ग्रैंड सक्सेस। ये बन जाएगा। तो एरर कहां पर आया हमारा? बी के अंदर। नाइन्थ में है बेटे, देयर अपीयर्स अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स whenever I unlock these stores and I really do not know how to get rid of them। अब सबसे पहली बात, यहां पर देयर लिखा गया है बेटा। जब ये देयर लिखा गया है तो ये एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, डमी सब्जेक्ट है। अब ये तो नाम का सब्जेक्ट है, एक्चुअल सब्जेक्ट क्या है? अब उसे ढूंढो। ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। अब यहां देखेंगे ए नंबर ऑफ का मतलब होता है सो मैनी, ग्रेट मैनी, ए लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ। और द नंबर ऑफ का मतलब होता है उनकी यूनिट, यानी वो सिंगल यूनिट या बॉडी में काम करता है। अब यहां पर एक साधारण सा प्रश्न मैं लिख रहा हूं, उसे देखेंगे एक बार। मैंने लिखा ए नंबर ऑफ बॉयज डैश प्लेइंग फुटबॉल। दूसरा, द नंबर ऑफ बॉयज डैश वेरी लार्ज। अब दोनों के अंदर बेटे हमें भरना है इज एम आर में से। ये हमारे ऑप्शंस हैं, इनमें से भरना है। अब यहां पर इधर वर्ब लगाकर आप क्या पूछिए? हु या वट के साथ क्वेश्चन कीजिए। बेटे हु इज प्लेइंग फुटबॉल? हु का जवाब बॉयज दे रहे हैं या नंबर? आप कहते हो बॉयज खेल रहे हैं, तो बॉयज के कारण क्या आ जाएगा यहां पर? आर। और यहां पर ये क्या दे रखा था? ए नंबर। दूसरी बात, व्हाट इज वेरी लार्ज या हु इज वेरी लार्ज? बॉयज आर नॉट वेरी लार्ज, देयर नंबर इज लार्ज। नंबर आया तो क्या आ जाएगा यहां पर? इज।
ठीक है, तो जब द नंबर आता है तो वो एक इकाई बन गया, एक यूनिट की बात करता है। ए नंबर आया तो वो इनकी बात करता है। अब यहां पर क्या था, ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। अब ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हमारा क्या बन गया, प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट। ये प्लूरल बन गया तो इसके कारण यहां पर क्या आ जाएगा, अपीयर, देयर अपीयर अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स व्हेनेवर आई अनलॉक दीज स्टोर्स एंड आई रियली डू नॉट नो हाउ टू गेट रिड ऑफ देम, ये बन जाएगा। नेक्स्ट है बेटे, shingles are a disease in which a person develops lots of inflamed spots round the waist। अब एक चीज देखेंगे, what is a disease, shingles। अब ये एक बीमारी का नाम है तो यहां पर क्या आ जाएगा, is। तो एरर किसमें जनरेट हुआ, ए में। हमारे कुछ ऐसे नाम होते हैं बीमारियों के, जैसे मीजल्स, मम्प्स, एड्स, ट्यूबरक्लोसिस, या फिर आपका आ जाता है शिंगल्स। ये सिंगल यूनिट होते हैं, लिखे जाते हैं प्लूरल में। ऐसे ही कुछ जगहों के नाम आ जाते हैं, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ऐसे ही कई बार क्या आ जाते हैं, कुछ किस्से कहानियों के या कुछ आपके जो वर्क्स होते हैं उनके किताबों के नाम आ जाते हैं। जैसे आपकी मूवी भी आई थी 3 इडियट्स, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, ठीक है, गुलिवर्स ट्रेवल्स, कैंटरबरी टेल्स, इसी तरीके से द डैफोडिल्स। ये क्या थे, ये आपकी पोएम्स आ जाती हैं या पीसेस ऑफ वर्क आ जाते हैं। ऐसे ही कुछ और नाउन्स होते हैं, जैसे सीरीज, न्यूज, इनिंग्स, समन्स, लिखे गए हैं प्लूरल में, हैं सिंगल यूनिट। कुछ सब्जेक्ट्स आ जाते हैं या लैंग्वेजेस आ जाती हैं, जैसे इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, पॉलिटिक्स, जेनेटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, सिविक्स, ये हो गए। तो लिखे जाते हैं प्लूरल में, हैं सिंगल यूनिट, तो वो क्या लेंगे बेटा, सिंगुलर वर्ब। आगे बढ़ जाते हैं। ये थी एक्सरसाइज आपकी आज के लिए। अगली क्लास में इसी प्रकार की किसी और नई एक्सरसाइज के लिए मुलाकात करते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आ रहा है, और जिस तरीके से आप शेयर कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं, उससे हमारा मोरल और मोटिवेशन काफी मिल रहा है उससे हमें। तो यही इसी उम्मीद के साथ चाहता हूं आप अपने प्रश्न इसी तरीके से हमारे ईमेल एड्रेस पर भेजते रहिए, और हम इसी तरीके से एक एक कदम करके अपनी मंजिल की तरफ अग्रसर होते रहेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।